प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो, उसकी बड़ाई हो कि उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा है और अपनी हर आशीषों से हमको नवाजा है। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आज एक स्पेशल विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो सुने, क्योंकि ये ऑडियो है। इसको सुने और इस बात को समझें कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की हर दी हुई नियामत की कद्र करनी चाहिए। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है हम उसकी कद्र करें, उसका ख्याल रखें, उसका आदर करें। हर एक चीज़ का, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पानी हो, हवा हो, लोग हों या परमेश्वर की आशीष हो, सब कुछ जो कुछ भी है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का ही दिया हुआ है और हम संसार में कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आए। हम तो कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे संसार में, तो हम लेकर क्या जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सृष्टि की हर एक चीज़ की कद्र करें। और जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ आज के इस माहौल में, तो मन बड़ा ख़राब होता है और एक अजीब सी घबराहट अंदर पैदा हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। लोग मर रहे हैं, हम न्यूज़ भी नहीं देखें या सोशल मीडिया पर भी हम एक्टिव ना हों, फिर भी हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं, लोग बताते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मन बहुत दुखता है ऐसी बातों से। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मौतें हैं आज के समय में वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं। हाहाकार मचा है पूरे पृथ्वी पर, ख़ास तौर पर भारत में इसका ज़्यादा असर है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बाइबल के अनुसार ये अंत समय की निशानियां हैं, इनका होना आवश्यक है। किंतु हमें तैयार रहना होगा, तैयार होना होगा और अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। क्योंकि एक भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह की, या प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं उसको, वो अभी पूरी होनी बाकी है कि मैं फिर आऊँगा। और यीशु मसीह के आने से पहले जो यीशु मसीह ने निशानियां बताई थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जो बाइबल में लिखा है, वो सारी बातें धीरे धीरे हम अपने सामने देख रहे हैं। एक मोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे कि मरी फैलेगी, तो वो हम देख रहे हैं, चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है। हम दुनिया को और प्रकृति को बचा सकते हैं। कौन? हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, वो लोग बचा सकते हैं इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को, इस संसार को। कैसे? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु से बातचीत करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रभु हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। और प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के द्वारा हम उन बातों को देख सकेंगे कि कुछ दिन पहले जो हम देख रहे थे, हाहाकार मचा है, आज प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम किया है। लेकिन इसके लिए पहल हमें करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें लोगों के लिए और लोगों को उकसाएं कि वो भी प्रार्थना करें। बहुत से लोग हैं जो अभी भी व्यर्थ के कामों में लगे हैं और प्रभु से दूर हैं, उनको भी समझाएं
और हम एक गुट बनाकर, एक संगति बनाकर, एक टीम बनाकर काम करें, ताकि परमेश्वर के कार्य इस संसार में देखे जा सकें। इन दिनों हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोग मर रहे हैं। आज ऑक्सीजन की कमी है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। ऐसा ना हो कि हमें रोना पड़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं और वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो समय चल रहा है दुनिया में, संसार में, या ख़ास तौर पे हमारे भारत में, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के द्वारा बहुत से लोग जो हैं वो मर गए हैं। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं नहीं जानता कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बात है, इसीलिए मैं इसको आपके सामने लेकर आया हूँ। इटली में कोरोना संक्रमण से एक 93 साल का व्यक्ति, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति था, वो ठीक हुआ और जब वह अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगा, तब उसे उस अस्पताल के स्टाफ ने एक दिन के वेंटिलेटर के इस्तेमाल करने का बिल 500 यूरो थमा दिया, जो किसी कारणवश छूट गया था। जिसे देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अभी मैंने आपको बताया था, क्या पता हमें भी कल रोना पड़े। तो ये व्यक्ति है जो बिल देखकर क्या कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। और उसे रोता देखकर डॉक्टर ने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, आप रोइए मत, यदि आप ये बिल नहीं पे कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आप बुज़ुर्ग हैं, हम आपकी कदर करते हैं, बस ये तो हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी कि आपको बिल थमाया है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सारा स्टाफ रोने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी उस बात को सुने जो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, और वो बात 100% बिल्कुल सच है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं बिल की रकम पर नहीं रो रहा और ना ही मैं इसे चुकाने में असमर्थ हूँ। मेरे पास बहुत पैसा, मैं कर सकता हूँ इतना, मैं ये बिल भर सकता हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं 93 साल से ये सांसें ले रहा हूँ, किंतु मैंने कभी भी उसकी पेमेंट नहीं की। यदि एक दिन के सांस लेने की कीमत 500 यूरो है, तो आपको पता है कि मुझे परमेश्वर को कितनी रकम चुकानी है। इसके लिए मैंने कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर का बनाया हुआ ये संसार, ये शरीर, ये सांसें अनमोल हैं, जिनकी पेमेंट हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा और उपासना करके कर सकते हैं। हर क्षण परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके द्वारा दी गई हर सांस का एहसान माने और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तूने हमें जीवित रखा है। ये कहानी हो सकता है कि मनगढ़ंत हो और ये भी हो सकता है कि सच्ची हो, लेकिन इससे जो शिक्षा हमें मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के हर एक उस काम को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हर एक उस दी हुई आशीष को, हर एक उस दिए हुए वरदान को जो परमेश्वर हमें देता है, कद्र करें उसकी। आज ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि लोगों ने पेड़ पौधों को धड़ल्ले से काटा है। अपना बिजनेस करने के लिए स्मगलिंग की गई है पेड़ पौधों की। इसी वजह से आज क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। हम कद्र करें परमेश्वर के दिए हुई हर एक चीज़ की। हमारी सांसें, परमेश्वर ने जो पानी हमको दिया है उत्पत्ति से ही चलता आ रहा है वो। परमेश्वर ने जो हवा हमको दी है वो भी उत्पत्ति से चलती आ रही है। परमेश्वर ने जो म्यूज़िक हमको दिया है अपनी आराधना के लिए वो भी उत्पत्ति से ही आ रहा है। और भी बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं।
हम उसका धन्यवाद देते रहें। ऐसा ना हो कि कल हमें पछतावा हो कि हमने परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं कहा, हमने परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं दिया, हम परमेश्वर के आगे नतमस्तक क्यों नहीं हुए। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्यों के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वचन में लिखा है कि उन्होंने बहते जल के सोते को छोड़ दिया है। वो बहते जल का सोता है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो हमारी सांसें हों, हमारी धड़कन हो, हमारी रगों में बहता हुआ खून हो, या कुछ भी संसार की कुछ भी चीज़ हो, उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सबसे बड़ी बात ये कि हम परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद दें क्योंकि वो मेरा और आपका प्रभु है, मेरा और आपका परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, हमें जीवित रखा और सही सलामत रखा। उस परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें और उसकी बढ़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई हर एक नियामत बहुत बेशकीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आज हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, ऐसा ना हो कल कुछ और कमी हो जाए, परसों कुछ और कमी हो जाए। इसीलिए आज ही हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने आप को संभालें, परमेश्वर के पास आएं, उससे बातचीत करें, उससे क्षमा मांगें, पश्चाताप करें और अपने आप को उसके हाथों में दे दें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में और भी नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।